आज जिस मुख्तार अंसारी को यूपी के टॉप माफियाओं में गिना जाता था, जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगभग हर तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज था, उसी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का परिवार उनसे बिल्कुल अलग, बेहद नामी और बेहद प्रतिष्ठित हुआ करता था। काफी कम लोग जानते हैं, पर मुख्तार अंसारी भले ही अपराध की दुनिया में डॉन बन चुका था, लेकिन उसके परिवार में लोग बेहद प्रतिष्ठित और राजनीतिक हुआ करते थे। अंसारी खानदान ने कभी जो इज्जत कमाई थी वो शायद ही पूर्वांचल के किसी भी खानदान की रही हो। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और महात्मा गांधी जी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने सबसे अलग निकला। मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलों में सजा मिल चुकी थी। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। यूपी पुलिस के अनुसार अगर हम बात करें तो मुख्तार पर गाजीपुर, वाराणसी, चनौली, आजमगढ़, मऊ, सोनाभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा में लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या से संबंधित धाराओं में मामले दर्ज थे। मुख्तार को किन मामलों पे सजा मिली, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बता दें कि मुख्तार को सजा की शुरुआत हुई 21 सितंबर 2022 से, जब एक मामले पे लखनऊ में मुख्तार को 7 साल की सजा और 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 23 सितंबर 2022 को एक अन्य मामले में लखनऊ के ही कोर्ट ने 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। वहीं 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। 5 जून 2023 को वाराणसी कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगाया था। 27 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और उसी के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी कोर्ट ने फिर 5 साल की सजा, 6 महीने की सजा और उसके बाद 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद 13 मार्च 2024 को, यानी कि अभी हाल ही में, वाराणसी कोर्ट ने फर्जी हथियार और लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना और सजा सुनाई थी। अगर अपराध की काली दुनिया की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहली बार उनका नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जोड़ा गया। 1990 के दशक में मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर जिलों में हुए अपराधों में मुख्तार का नाम जुड़ता चला गया। माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी जग जाहिर है। कोयला खनन, रेलवे निर्माण और अन्य क्षेत्रों में ठेकेदारों से पैसे वसूलने में भी अंसारी का नाम काफी हद तक सामने आया था। और इसके बाद बारी आई राजनीति की, जब इसने अपनी कुख्याति छवि के बावजूद राजनीतिक मैदान में कदम रखा। 1996 में 5 बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य MLA चुना जाता रहा। बसपा के साथ इसका जुड़ाव काफी हद तक रहा। तो ये थी मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली, उनके परिवार की बात और राजनीतिक उनका करियर कैसा रहा उसकी बात। ऐसी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।